वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से पूछेंगे कि क्या 9 मई के बाई इलेक्शंस पे जो बायकॉट किया है, 9 मई का बाई इलेक्शंस होगा। बाई इलेक्शंस की एक तारीख है कि हमेशा से ज़्यादातर यही होता है कि हुकूमत जीतती आती है और जिसकी सेंट्रल में हुकूमत होती है वो हल्का भी जीत जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट होती है, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। डू यू थिंक हुमायूं साहब ये आपका डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त है कि आप बायकॉट कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे इलेक्शंस में? क्या आप अपने पैर पे खुद ही तो नहीं कुल्हाड़ी मार रहे? तो बहुत सारी चीजें जब होती है ना, तो आप उनको अकॉर्डिंग टू द रूल्स, आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन लेते हैं। हमने जो 2 असेंबलीज को डिसॉल्व किया था, उसको हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए कहा था कि आर्टिकल 224 जो है ना, वो आपको 90 दिन के अंदर मजबूर करता है कि आप इलेक्शंस कराएं। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। फिर हमने देखा कि जनरल इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। फिर हमने ये देखा कि जो चीफ जस्टिस साहब थे, जब उन्होंने बल्ले का निशान ले लिया तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से पता नहीं किस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी नहीं समझा और उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। आप किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? आप किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में वही सर वाली आपके बात है। अपने अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात बनते थे वो भी तो नहीं कराए ना मेरी आप बात अपने सुने, मेरी आपने ठीक अपना है। कॉन्स्टिट्यूशन भी तो सुन ले, फॉलो नहीं सुन किया लेना, ना। सुन लेना। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उसकी सजा मिल गई, हमसे बल्ले का निशान हट गया, वो हमें सजा मिल गई उसकी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी ही खत्म कर दो। वो तो आप कर नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में आप भाई एक मेरे स्टेप बैक चले जाए ना, सर, एस्टैब्लिशमेंट से एक बात मिनट कर है लें, ना, एक स्टेप पीछे एक हट मिनट जाए, है 9 ना, मई पे माफी मांग ले, एक सारे मिनट है ना, मामला एक ठीक मिनट हो है ना, जाएंगे। एक मिनट है। देखिए, अगर मैंने 9 मई मैंने खुद किया हो, मैं माफी मांग लूं। हमारा काम क्या, हम यही तो कह रहे हैं कि 9 मई हमने नहीं किया, उसके सारे ले आए। देखिए, इनके पास जो विटनेसेस हैं वो 3 बंदे जो हर जगह पहुंचे हुए हैं। वो 3 बंदे वो हैं कि जो 13 बंदों की कमेटी, जो कि हाईएस्ट मोस्ट लेवल की कमेटी बैठी हुई है, उसमें वो भेस बदल के बैठ गए। आप बताएं, आपके चैनल के टॉप के 13 बंदे बैठे हो, उनमें मैं भेस बदल के बैठ जाऊं? आप मुझे पहचान लोगे कि मैं आप लोगों में से हूं या नहीं हूं? खुदा का खौफ करो। तो कहते हो कि आप लोग किस किस्म की जजमेंट्स आ रही हैं? अच्छा, उसी एक गवाह कहता है कि इसके अंदर शाह महमूद कुरैशी था और जज कहता है नहीं था, तो जज ने तो उस गवाह को खुद ही उसका सत्यानाश कर दिया है। फिर उसी के अंदर एक को, मतलब जब उसकी एक गवाही में एक बंदा गलत आ जाए, तो सर जी, जो सो मुझे समझ व्हाट डू यू आती है। थिंक, व्हाट इज द वे आउट देन? आप कहते हैं कि देखिए, मेरी नहीं बात सुनिए, चलें मैं आपको एक ठीक है। बताता हूँ। अभी 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 एक मिनट है जय, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी रमेश साहब कह रहे थे कि इनके वो है। मुझे एक बात बताएं, ये हमने कुछ दिनों पहले सुना था कि जो ऑडिट रिपोर्ट में कोई 10 खरब रुपए का कोई मसला था किसी सूबे में। किस सूबे में मसला था 10 खरब का? पंजाब में था ना? पंजाब में। हाँ, पंजाब में कौन है? पंजाब में मेरे ख्याल में पीटीआई वालों की हुकूमत होगी, तभी वहां पे 10 खरब का मसला आया है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये चीनी की बात करते हैं। देखिए, चीनी की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में आया था। हमने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाया, उसकी रिपोर्ट में हमारे अपने बंदे खफा हो गए। आज वो आपके साथ बैठे हुए सारे के सारे चीनी दान इकट्ठे बैठ गए हैं। उन्होंने सत्यानाश मार दिया मुल्क का, और इसमें कोई कमीशन नहीं बिठा जी रहे। जी, रमेश साहब से पूछ लेते हैं। कमीशन नहीं रमेश बिठा साहब, रहे। अभी जो चीनी का एक मिनट स्कैंडल है, आया है, इस पे एक आप मिनट भी है। तहकीकात करके अपने बंदों को इसी तरह फारिग करेंगे? जहांगीर तरीन को फारिग किया गया था जब पिछली तहकीकात हुई थी। इस पे देखिए, आपने वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है। हम इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, जो भी इस पर गिल्टी होगा उसको अकॉर्डिंगली सजा मिल जाएगी। तो वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया इस पर। जब एक बात हाईएस्ट फोरम से आ गई तो मेरा ख्याल है कि इस पर फिर दोबारा बात बनती नहीं है। जैसे बात इस तरह नहीं होती भाई मेरे। ये आप एक मुल्क के अंदर बैठे हैं, जमहूरी मुल्क है, इसमें पार्टी की हुकूमत है, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आए बैठे, हम चाहते हैं, हमने हमेशा आपको ऑफर दी कि आए पार्लियामेंट के अंदर बैठिए। आपको लोग वोट दे के पार्लियामेंट में भेजते हैं। पार्लियामेंट एक मुकद्दस ऐवान है मेरे लिए। पार्लियामेंट की इज्जत, पार्लियामेंट की तकरीम सबसे पहले है। सर वो पार्लियामेंट से भी आप इनको निकाल रहे हैं ना। आज ओपोजिशन लीडर की सीट छीन ली गई, कमेटियों की नुमाइंदगी छीन ली गई, तो वो बेचारे कहाँ बैठे हैं फिर आपके साथ? खैर, अब मैं असलम साहब से कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में केस था, कोर्ट में जाए। असलम गौरी साहब, मुझे ये बताए, असलम गौरी साहब, ये बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, ये बाई इलेक्शंस में आप किसका साथ देंगे? क्या हुकूमत दावे कर रही है कि शायद आप उन लोगों के साथ हों? राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी दावा किया गया है। आप खड़े किस तरफ हैं समझ नहीं आती। कभी आप हमें नजर आते हैं केपी में तहरीक इंसाफ के मुखालिफ,
जारी बात है, या वहां पे सिर्फ आपका एक पार्टी कॉन्फ्लिक्ट के? ऑफ इंटरेस्ट है। विफाक की सियासत की बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब चेक करिए, ओपोजिशन में चेक और करिए, तहरीक इंसाफ का साथ भी चेक देते करिए, नजर आते हैं, किस तो पार्टी? लोग कंफ्यूज हैं, आप खड़े किस तरफ हैं? देखें, हम वहां भी अपोजिशन के साथ खड़े हैं, हम यहाँ भी अपोजिशन के साथ खड़े हैं। वहां पीटीआई की हुकूमत है तो हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं, और यहाँ अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत है तो हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं। ये लहरा बात है कि अपोजिशन जो किसी और को अपने अलावा अपोजिशन समझती नहीं। अपोजिशन को जब जरूरत होती है उस वक्त तो हम जो है बहुत ही प्यारे होते हैं, और हमारी दाल भी उनको देसी मुर्गे नजर आती है, उस वक्त तो बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जब इनको हमारी जरूरत नहीं आती तो फिर सारा बलबा हम पे डाल देते हैं, फिर हमें अपोजिशन समझते नहीं है। आज तक मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर ने किसी भी सतह पे हमसे कभी कोई मशवरा नहीं किया, ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में, लेकिन हम अपोजिशन में हैं। 26वीं तरमीम पे जब इनको हमारी जरूरत थी, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा था, और इनके अपने बंदे हाईजैक हो गए, तो उस वक्त हम तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, रात दिन हमारे दरवाजे पे आते थे। हुमायूं साहब, गौर साहब कहते हैं कि हम खान साहब को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर क्या पार्टी में क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए, इस तरह है कि दो चीज़ें हैं। मैं बाज़ दफ़ा मैंने आपको कहा है, बाज़ दफ़ा इलेक्शन ना लड़ना इलेक्शन लड़ने से बेहतर होता है, क्योंकि जब आपको पता है कि अगले वाले लोग, जैसे ये कहते हैं ना कि अवाम ने वोट, जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया वो लोग आज बैठे हुए हैं 17 सीटों के साथ, उनको सारी सीटें मिल गई हैं। अगर इस किस्म के इलेक्शंस हो गए तो बेहतर है आप उसमें हिस्सा ना लें। लेकिन अब ये याद रखना कि इसके हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। चूंकि इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई है, वी स्टैंड बाय हिम, लेकिन हम ये समझते हैं चूंकि हमारी उनके साथ एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हुई जिनमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनके साथ प्रोज एंड कॉन डिस्कस नहीं किया, तो हम एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं कि उनके साथ डिस्कस कर लें कि खान साहब आपने ये फैसला किया सर आंखों पे, ये प्लस और ये माइनस है। इसके बाद अगर वो दोबारा अपने उस बात पे कायम रहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। अगर वो अपना फैसला मींस पार्टी वांट्स के वो इलेक्शन में जाए। नहीं, पार्टी wants to discuss something. It is a discussion. Political system is about discussing things with your party and with the other parties. तो ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल, और ये लोग जो फाशिस्ट लोग हैं ये हमें उस जगह पे मिलने नहीं। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, मेरा जो असल JUI के साथ जो मेरा जाती तौर पे वो है, देखें JUI जमाते उलेमा इस्लाम, ये एक उलमाओं की जमात है। इनके जो हेड हैं मौलाना फजलुर रहमान, ये हनफी के नीचे जो देवबंदी है जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक वो आ जाता है, उनके ये पेशमाम है, तो ये सबसे बड़ी टोपी पहनते हैं। अब मेरा जो इनके साथ एक वो है, मैं सवाल करता हूं कि अगर एक आप पेशवा हैं एक सेक्ट के, बहुत बड़ा सेक्ट है, और आपके सामने ये आता है कि ये जो रिजर्व सीट्स थी ये गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जो आप लोग खुद कहते हो गलत है, जब आपको पता है ये गलत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और आप फिर कहते हो कि ये गलत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम ये ले लेते, तो क्या आपकी वो उस मनसब पे बैठ के आपको पता है एक चीज गलत हो रही है, आप उस गलत चीज का हिस्सा बन सकते हो? ठीक है, मैं ये असलम साहब से पूछ लेता हूं, हमारे पास 2 मिनट रह गए। रमेश साहब से इसका आंसर जी। रमेश, पहले मैं रमेश साहब की जाने बढ़ूंगा, फिर आपसे आंसर ले लें। रमेश साहब, ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि सीटें बांटी गई, आप लोगों ने भी ले ली, फैसले भी आ गए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन भी मुअत्तल है, कहीं ना कहीं इनकी बातों में कुछ ना कुछ सदाकत नजर आती है, क्या कहेंगे आप सर? सदाकत क्या नज़र आती है? जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ये वन मैन शो है। और अभी हुमायूं साहब ने खुद कंफर्म कर दिया, उसको कन्फेस कर लिया कि हम खान साहब के पास जाएंगे, खान साहब के सामने केस रखेंगे, फिर वो जो फैसला करे। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसपे वन मैन शो है? खान साहब कहेंगे दिन है, ये सब हाथ बांधे कहेंगे हाँ जी दिन है, वो कहेंगे रात है, ये सब हाथ बांधे कहेंगे रात है। आज उसी खान के साथ मुस्लिम लीग नून में भी यही होता है, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जो वही होता है। पार्टी को नहीं, मुस्लिम लीग नून बड़ी एक डेमोक्रेटिक जमात है। मुस्लिम लीग नून के अंदर सर ख्वाजा साद रफीक साहब हमेशा ये शिकवा करते रहे कि बड़ी सीट से कोई नहीं आता। आप मुझसे मेरा मौकफ ले रहे या मुझे टोक रहे हैं, या तो मुझसे मेरा मौकफ ले ले या आप अपनी बात कर रहे हैं। मुझसे मेरा मौकफ ले ले, बाकी ने अपना मौकफ दिया, मेरा ये मौकफ सुन ले, आपको पसंद है ना पसंद है, आपका हक है, मेरा हक है कि मैं अपनी बात जी सर आप दें। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब इस जमात, आज ये जो जमात खड़ी आइसोलेशन में, ये इनका अपना किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे थे कि इस प्रोसेस से अब क्यों निकल रहे हैं, आए पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आप आए। खुद इन्होंने जब लिस्टें प्रोवाइड नहीं की, खुद इनका किया धरा, और आज ये भुगत रहे हैं। बट मैं अभी भी चाहता हूँ, अगर आप मुझसे एज ए पोलिटिकल वर्कर पूछे तो मैं आज भी ये चाहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा 2013 से 18 में पंजाब असम्बली के अंदर मेंबर था, मेरे PTI वालों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे, हमने मिलकर बहुत सारी लेजिस्लेशन की है। शायद मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ PTI वालों के साथ थी,
बट उसका मतलब ये नहीं हम किसी के जानी दुश्मन है। हाँ, हमारी इनके साथ जो एक लड़ाई है वो लड़ाई एक नजरिए की लड़ाई है। वो लड़ाई किस चीज़ का, इख्तलाफ किस चीज़ का, जब आप एक 9 मई जैसा वाकया करते हैं और फिर 9 मई के वाकयात की वजह से आपको सजा मिलती है और आप पाकिस्तान की मुखालफ नारे लगाते हैं, आप पाकिस्तान ये बड़ा पॉजिटिव रमेश साहब आपकी जानिब से तो मिलेगी जेस्चर है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है कि आप कह रहे हैं आए बैठें बात करें और मामलात को रिजॉल्व करते हैं। हमारा नजरियाती तौर पर इख्तलाफ है, कोई आपस में एक दूसरे की दुश्मनी नहीं है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। मैं आखिर में असलम गौरी साहब से आंसर सिर्फ एक लूँगा, जो हुमायूं मोहम्मद साहब ने सवाल रखा है कि आपने सर क्यों ली वो माल गनीमत जो कि सीटें बांटी गई, आप एक मकतबा फ़िक्र के जो है बड़े रहनुमा भी हैं, क्यों आपने की? पहली बात तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान किसी मकतबा फिक्र के लीडर नहीं है। वो इस वक्त आलमी इस्लाम के लीडर हैं, दुनिया मानती है उनको, और पाकिस्तान का नंबर 1 सियासतदान है। वो रोजाना बोल के रोजाना आर्गूटर नहीं लेते। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जब इनके फेवर में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो मौलाना फजल रहमान ने खुद मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीटीआई को मुबारक हो, उनके फेवर में फैसला आया है, हम इसके खिलाफ केस के खिलाफ कहीं अपील में नहीं जाएंगे और केस रिव्यू में हम नहीं गए। हमने सुप्रीम कोर्ट में हमें बुलाया गया, हम नहीं गए। हमारे वो लोग जो इससे पहले एमएलए थे और वो हलफ उठा चुके थे, इनके फेवर में फैसला आने के बाद जब उन्होंने हमें कहा कि हम पर्सनली जाना चाहते हैं, हमने उनको भी मना किया कि आप रिव्यू में नहीं गए। और अगर रिव्यू में फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर मैं ये सीटें नहीं लेता तो ये सीटें किसको मिलती? ये मुस्लिम लीग को मिलती है, पीपल्स पार्टी को मिलती है। मुझे ये इनको बतौर मजबूरी आपने ये सीट ली मिल गई ये सीटें, ठीक है। अगर अपोजिशन को चंद सीटें मिल गई है तो इनको। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कंपल्सरी को इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए इतनी। अल्लाह ने के बाद।